प्रिय साथियों नमस्कार। जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्या, अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त में एक मंत्र हम आप लोग पढ़ा चुके थे। पहला वाला क्या था कि अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। उसमें ये बताया गया था कि जो है इसमें जो है अग्नि सूक्त में मंत्रों संख्या कुल 9 है। ऋषि में छंदा है और देवता अग्नि है, छंद है गायत्री, जिसके प्रत्येक इसमें 3 चरण होता है। टोटल मात्रा होती है 24। तो ये हो गया। अब दूसरा मंत्र ये है अग्नि पूर्वे भी ऋषिभिर ईड्यो नूतनैरुत स देवान एह वक्षति। कहने का आशय ये है कि पहले में कहा गया तो इसके होता कौन है, अग्नि है। देवता चूंकि अग्नि है तो इसमें मेरे प्यारे साथी हूँ आप लोगों को बताए थे कि ऋत्विक, तो जितने भी 4 वेद हैं, 4 वेदों अलग अलग ऋत्विक हैं। तो होता पहले है अर्ध, ऋग्वेद का अर्ध है, होता है ऋत्विक, ऋग्वेद का है होता और यजुर्वेद का है अर्ध। ये फिर है सामवेद, सामवेद का है उद्गाता, उद्गाता है। और ऋग्वेद अथर्ववेद का है ब्रह्म। तो इस तरह से चारों वेदों के 4 ऋत्विक हो गए, होता अर्ध उद्गाता ब्रह्मा। तो अब ये ऋग्वेद चल रहा है, इसका होता है और देवता अग्नि है, ये चीज है। तो वही ऋत्विक है। अब दूसरा मंत्र क्या है इसका कि पहला ये हो गया, दूसरा है अग्नि पूर्वी ऋषिभि ईड्यो नूतनैरुत स देवान एह वक्षति। कहने का आशय ये है कि अग्नि देवता प्राचीन और नवीन ऋषियों के द्वारा अस्तुत्य पूजनीय, अस्तुत किए जाने योग्य, अस्तुत करने योग्य है। वह देवताओं को यहाँ ले आवे, वह देवताओं को यहाँ ले आवे। कौन? अग्नि देवता। अग्नि देवता से कहा जा रहा है क्योंकि देवता इस सूक्त के जो जब अग्नि सूक्त मतलब अग्नि सूक्त जो है, जब इस सूक्त का उच्चारण किया जाता है तो इसके ऋषि कौन है? मधुछंदा ऋषि हैं, जो कि विश्वामित्र के पुत्र हैं। तो मधुछंदा ऋषि हो गए। देवता इसके कौन है? जब बुलाएंगे अग्नि देवता को अस्तुत करेंगे। वो इसमें होता है अग्नि स्वाहा, इस तरह से अग्नि देवता के इसमें किया जा रहा है स्तुति। तो यही बात इसमें कहा जा रहा है कि देवता अग्नि से प्रार्थना किया जा रहा है। प्राचीन और नवीन ऋषियों के द्वारा स्तुत्य कौन? अग्नि देवता। वह देवताओं को यहाँ ले आवे, मतलब और देवताओं की बात किया जा रहा है, इस यज्ञ में ले आवे, ये चीज है। पूर्वी भी यह वैदिक रूप है। वेद में कभी कभी बहुलम छंदस से ये हो, भेह को एह आदेश अभाव हो जाता है। ईड्य माने अस्तुत करना, इसमें ऋत प्रत्यय है। ईड्य है, ईड्य ये शब्द है। ईड्य माने अस्तुत करना, ये हो गया आपका। इसमें आपका ऋत प्रत्यय लग जाएगा। तो देवान पद के अंत में न के पूर्व में आ और बाद में कोई स्वर हो तो न का लोप हो जाता है और पूर्ववर्ती अनुनासिक आ हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ ये देवान है,
दीवान में यहाँ न को जो है अनुनासिक हो गया है। तो पूर्ववर्ती का अनुनासिक आह इस तरह से हो जाता है। चूंकि वेदों में इस तरह से प्रयुक्त है, वैदिक शब्दावली है ना ये, इस वैदिक विशेषता की सूत्रों की सहायता से इस प्रकार बतलाया जा सकता है। द्वितीय बहुवचन का रूप देवान है। देवान आ वेद में न को दीर्घा टत सूत्र से रुत र हुआ। इसके बाद फिर अतो अट नित्यम सूत्र से अनुनासिक आ हो गया। कहे मतलब देवान को ये न हुआ, फिर न को एक सूत्र है उससे आ आदेश हो गया इस तरह से, तब जो जाके इस तरह से बनना। फिर भू भगो लग करके सूत्र रा को यह हो गया। फिर लोपा साकार से यह का लोप हो गया, इससे देवा रूप निष्पन्न होगा। तो इस तरह से देवान को देवा बना, ये मूल रूप से देवान है। द्वितीय का जैसे नहीं बालका बालको बालका, बालकम बालको बालके बालकान, तो इस तरह से, तो वही द्वितीय बहुवचन देवान। तो अब है देवान, लेकिन इस तरह से होकर के देवा इस तरह से बन गया है, ये इस तरह से देवा या ये हो गया। वक्षत में ले जाना, लोट के अर्थ में लिटस्य प्रत्यय के आकार का या का छांदस लोप हो, जिससे वक्षति का वक्षति हो गया। या लेट लकार का रूप होता है, क्योंकि लेट लकार पे एकदम चलता है, लेट लकार। तो वक्षति माने ये आपका है ले जाना। तो इस तरह से ये आपका दो मंत्र हो गया, पहला मंत्र दूसरा मंत्र। अब तीसरा मंत्र जो है हम अग्ना, तीसरा मंत्र बोल दे रहे हैं। अग्निना रई मसनवत पोथ में दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। तो छोटा सा ये भी है। मंत्र संख्या की तरह दो मंत्र हो गया है। मंत्र 3 अग्निना रई मश्न नवत वत पोषमेव दिवे दिवे, ये हो गया आपका यशसम वीरवत्तमम। कहने का आशय ये है कि अग्नि की पूजा करने वाला मनुष्य अग्नि के माध्यम से प्रतिदिन वृद्धि माने पुष्टि को प्राप्त होने
वाले यश से युक्त कीर्तिदायक और श्रेष्ठ और वीर पुरुषों से युक्त धन को प्राप्त करे, अर्थात अग्नि के द्वारा यजमान ऐसा धन प्राप्त करे जो प्रतिदिन बढ़ने ही वाला हो और यश तथा श्रेष्ठ वीर पुरुषों से समन्वित हो। कहने का आशय ये है कि ऐसे धन की प्राप्ति की बात किया जा रहा है जो कि प्रतिदिन बढ़ने वाला हो और कीर्ति फैलाने वाला हो और श्रेष्ठ पुरुषों से समन्वित हो, ये चीज है। तो दिव्य दिव्य में आपका हो जाएगा सप्तमी एक वचन, दिव शब्द का सप्तमी एक वचन, दिव शब्द का है सप्तमी एक वचन, दिवे दिवे। यशसम, इसमें हो जाएगा यशः अस्ति इति, यश प्लस अच, वीर व तमम में आपका मतु प्रत्यय हो जाएगा, वीर प्लस मतु प्लस तमप, वीर वीर व तमम, यही बनेगा ही वीर प्लस मतुप प्लस तमप, प्रत्यय दो होते नहीं, तरप और तमप। जब दो में श्रेष्ठ सिद्ध किया जाए तो तरप लगता है, जो बहुतों में श्रेष्ठता की बात किया जाए तो तमप लगता है। तो यहाँ बहुतों में श्रेष्ठ की बात किया जा रहा है, अधिक लोगों में। यशसम में अच प्रत्यय होगा, यशः अस्ति अस् इति, यशस प्लस अच, यशसम एक शब्द आया है ना इसमें, अग्निना रई मसनवत पोष में दिए दिए, यशसम ये है यशसम। यशसम जो है आपका बनेगा यशस प्लस अच, यशस प्लस अच, ये हो गया। असनवत, अस माने प्राप्त करना या व्याप्त करना, लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगर पूछेगा असनवत, यह है ना अग्निना रईम असनवत, यहाँ पाया है ना, ये लेट लकार का है। असनवत कहाँ का रूप है, ये आपका है लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ये आपका इसमें पूछ सकता है, अगर मान लीजिए बना ही दिया स्नवत में, ऐसे दे दिया और स्नवत में पूछ लिया, तो ये आप यहाँ मार देंगे लेट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह ये दो मंत्र हो गए इसमें। अब दूसरे वीडियो में और दोनों मंत्र जो बचे हैं 6 बचा है, बाकी 3 हो चुका है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम। नमः संस्कृताय।